हे गाइस, आप सभी का सॉफ्ट बिस्ट की एक और नई वीडियो में स्वागत है। और जैसा आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो आए थे कि इस टॉपिक पे बनाइए कि जब आप यूएसए में रहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से रूल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है, जो मुझे भी किसी ने बताए थे। तो यदि आप जाने का प्लान कर रहे हो और या फिर पहुंच चुके हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रैफिक रूल्स। आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है यदि आपने कोई ऐसा रूल ब्रेक किया या किसी को उससे नुकसान पहुंचा तो आप बच के नहीं भाग सकते। ऐसा एक बंदे के इंडियन के साथ हुआ भी है। 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको वो स्टोरी बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो, ताकि आप ध्यान रखो। तो अभी ये बात 2021 जुलाई के एंड की बात है। एक इंडियन बंदा था जो अपनी कार से जा रहा था और वहाँ पे एक ट्रैफिक का रूल ऐसा है कि यदि कोई स्कूल बस है तो स्कूल बस में स्टॉप के साइन की एल्बोज लगी होती हैं। जैसे ही बस रुकती है वो एल्बोज ओपन हो जाती हैं, यानी कि जब तक बच्चे उतर के रोड क्रॉस करेंगे या फिर रोड क्रॉस नहीं भी करना है, उसी साइड में बस रुकी है, तो भी दोनों साइड का ट्रैफिक नहीं चलेगा। दोनों साइड का ट्रैफिक रुका रहेगा, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर की या फिर प्रेसिडेंट की भी कार हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो तब तक नहीं निकल सकता जब तक बस की स्टॉप वाली एल्बोज बंद नहीं हो जाती और बस वहां से चल नहीं देती है। ऐसा एक बंदे के साथ हुआ था। वो या तो जल्दी में था या उसको ये रूल पता नहीं था। उसने देखा कि बस से बच्चे उतर रहे हैं तो धीरे से कार निकाल ले, तो उसने जैसे कार निकालने का ट्राई किया तो उस बस में से करीबन 15-16 साल की लड़की उतरी, उसको टक्कर लगी कार से और उसके ऊपर से कार उतर गई और वो इंडियन बंदा घबरा के भाग गया वहां से। और 3 से 4 घंटे के अंदर में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और अभी वो अमेरिका की जेल में बंद है। ये मैं एक साउथ इंडियन बंदे की बात बता रहा हूँ, माफ करना यदि मैंने ज्यादा टाइम लिया हो इस स्टोरी में, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आपको सारे ट्रैफिक रूल्स पता होना चाहिए। सारे ट्रैफिक रूल्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, यदि नहीं तो हम एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे कि अमेरिका में कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक मेजर पॉइंट है, आपको जितने भी रूल हैं केयरफुली आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। यदि आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो और आप पकड़े गए तो बहुत भारी नुकसान आपको पड़ सकता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ट्रैफिक रूल्स में जितने भी रूल्स हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यदि मैं इस वीडियो में एक एक रूल पे जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, मेन पॉइंट करेंगे। और यदि आपको किसी को डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे उसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो अभी दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है आपके इंश्योरेंस को लेके। आपकी कार का इंश्योरेंस हो या फिर आपका खुद का इंश्योरेंस हो, तो वहाँ पे इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स इतने कॉस्टली हैं कि यदि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया और आप विदाउट इंश्योरेंस जाते हो, वैसे तो वहाँ पे हर डॉक्टर आपको पूछेगा कि आपका इंश्योरेंस कौन सा है। यदि आपने नहीं लिया, जैसे इंडिया में हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वो लोग लेते हैं, लेकिन जैसे आपका कोई बिजनेस है या कोई भी नहीं लेते बहुत लोग, तो आपने बाई चांस इंश्योरेंस वहाँ पे नहीं लिया या आपका एक्सपायर हो गया, आपने रिन्यू नहीं कराया और गलती से आपके दांत में भी दर्द हुआ ना, तो आपको एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक दांत के लिए 2-3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं क्योंकि इतना कॉस्टली है। तो ध्यान रखना कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका भी, आपकी कार का भी, जहां आप जिस घर में रह रहे हो उस घर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए कि यदि आग वगैरह लग जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर दे। वहां के इंश्योरेंस कॉस्टली है, कितने कॉस्टली है वो कभी फिर बात करेंगे, बट लेकिन इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में लड़के लोग रहते हैं, सपोज फ्लैट पे रहते हैं, रात को पार्टीज करते हैं, फ्राइडे नाइट को पार्टी करते हैं, जॉब वाले हों या फिर स्टूडेंट्स हों, पार्टीज करते हैं। तो यदि आप अमेरिका में किसी सोसाइटी में कोई रूम लेके रेंट पे रह रहे हो, सपोज आपका फ्लैट 2nd फ्लोर पे है, 1st फ्लोर पे कोई दूसरी फैमिली रह रही है और आप वहाँ पार्टी करते हो और आपकी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ अमेरिका में बहुत कॉमन है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करते हैं। तो भाई ऐसा कुछ मत करना, आपकी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो और फिर फालतू में पुलिस आए, वो वार्निंग दे के जाएगी, फाइन ना लगा दे। जो भी लफड़े हैं, इन लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरी कंट्री में रह रहे हो, आपके साथ आपके कोई फैमिली का कोई मेंबर ना हो, तो पार्टीज करो, लेकिन इतनी करो कि किसी दूसरे को, पड़ोसी को, ऊपर नीचे वाले फ्लैट को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि जैसे इंडिया में हर कोई बोलता है किसी भी काम के लिए लेडीज फर्स्ट, तो अमेरिका में पेडेस्ट्रियन फर्स्ट।
पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चल रहा है, जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि रोड क्रॉस करनी है या फिर सपोज आप किसी रोड से टर्न ले रहे हो, वैसे ट्रैफिक रूल के अंदर आता है, तो वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पेडेस्ट्रियन को दी जाती है। वहाँ पे कितने ही बड़े नेता की गाड़ी आ रही हो, किसी भी पुलिस वाले की हो, यदि कोई बंदा साइड से रोड क्रॉस करने जा रहा है और वहां पे साइन लगा है रोड क्रॉसिंग का, तो आप कितने भी बड़े कलेक्टर हो, आपको गाड़ी स्टॉप करनी पड़ेगी। जब तक वो बंदा रोड क्रॉस नहीं कर लेता तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है पेडेस्ट्रियन को। और वहां पे लोग ऐसा भी करते हैं, सपोज वहां पे कोई साइन भी नहीं लगाया है रोड क्रॉसिंग का, लेकिन कोई बंदा साइड में खड़ा है, तो लोग गाड़ी रोक के खुद उसको इशारा करते हैं कि आप रोड क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि पहले आप तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से अलग हैं। बट एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि यदि सपोज आपने कोई घर वहाँ पे रेंट किया है, पूरा घर रेंट किया है, किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड होता है, जहाँ पे घास और पौधे वगैरह लगे हुए रहते हैं। तो आपकी वहाँ की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी उसका टेक केयर करती है। यदि आपका खुद का घर आपने रेंट पे लिया हुआ तो आपके पास घास काटने की मशीन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि ये नहीं है, आप गंदा रखते हो, प्रॉपरली कटिंग नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ का जो भी नगर निगम या जो भी होता है उससे नोटिस आ जाए कि भाई ये क्लीनिंग रखो, गंदा नहीं चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कार सीट। बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने यूएसए की कोई वीडियोस देखी होंगी या जो भी है, या मेरे व्लॉग्स देखे होंगे दूसरे चैनल पे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कार सीट बहुत ज़रूरी है। कार सीट जो है मतलब वो बच्चों के लिए रहती है। जब तक आपका बच्चा आई थिंक 10-12 साल तक का नहीं हो जाता तब तक आप उसको कार सीट में बैठाएंगे। कार सीट इन द सेंस जैसे कार की सीट रहती है ना, उसके ऊपर एक अलग से सीट लगाई जाती है बच्चों के लिए, उसके अंदर बेल्ट रहती है, उसमें पूरा बेल्ट वगैरह कस के तब आप बच्चे को पीछे बैठाएंगे। इंडिया की तरह ऐसा नहीं है, जैसे इंडिया में बहुत लोग मैंने देखे हैं कि ड्राइवर ही अपनी गोदी में 2 साल के बच्चे को लेकर ड्राइविंग करते रहते हैं। दैट इज नॉट लीगल देयर। यदि आपको ऐसा करते हुए किसी ने पकड़ लिया, या इवन आपने बाजू की सीट पे भी, पैसेंजर सीट पे भी अपने बच्चे को बैठाया लेकिन उसकी एज 12-13 साल से कम है, तो आपके ऊपर केस हो सकता है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो हमेशा कार सीट का यूज करें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि एप्लीकेबल है मैरिड पीपल्स के लिए। जैसे आप इंडिया में बच्चे को ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मार देते हो ना, उसने कोई गलती की, यूएस में ये चीज़ मत करना। इंडियन लोग थोड़ा डांटते हैं बच्चों को, अपने को थोड़ा बहुत धमका देते हैं, बट लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे यदि आपने बच्चे को मारा है और बाई चांस उसने स्कूल में बता दिया अपने टीचर को कि मेरी मम्मा ने मारा है, पापा ने मारते हैं मेरे को, तो टीचर पुलिस बुला लेगी और आप पे केस करवा देगी। या आपके बच्चे को सपोज चोट लग जाती है तो डॉक्टर भी पहले पूछता है कि आपको किसी ने मारा तो नहीं है, किसी ने पीटा तो नहीं, घर में मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, किसी ने। यदि ऐसा वो हाँ बोल देता है, झूठ भी, तो भी वो पुलिस बुला लेगा कि ऐसा ऐसा केस है, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, बट दीज आर द काइंड ऑफ द बेसिक पॉइंट्स जो हर किसी को पता होने चाहिए वहाँ के रूल्स। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखना। यदि कुछ और रूल्स मेरे को ध्यान आएंगे मैं नोट करता रहूँगा, फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ और रूल्स। लेकिन आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ अलग नॉलेज मिली होगी। जिन लोगों को नहीं पता था, जिनको पता था, उनके लिए ये फालतू की वीडियो हो सकती है, बट एनीवेज आपके लिए फालतू की है वीडियो तो भी यार लाइक कर देना। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ना पैसा लगेगा ना कुछ, हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और हमारी तरफ से आपको दुआ मिल जाएगी। तो चलो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो लाइक कर दो, बाकी की वीडियोस देख लो और शेयर भी कर देना। बाय। कुछ पाने की हो आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।